प्राकृतिक चिकित्सा में दवाएं नहीं, संशोधन कर्म किया जाता है। मेरे गुरुजी डॉक्टर विठल दास मोदी जी के साथ में खूब रहने का अवसर मिला। तमाम लोग वहाँ पर रहे, पढ़े, लेकिन मैं उनका पट शिष्य बना। उनका स्नेह मुझे बहुत ज़्यादा मिला। उनकी अंतिम पुस्तक आई यादें में उन्होंने एक पेज मेरे बारे में लिखा और उसमें लिखा शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सक। शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सक का मतलब ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा में जो दवाएं नहीं देता, संशोधन कर्म करता है। शरीर के जो मल निकालने के परमात्मा ने, प्रकृति ने 4 रास्ते बनाए हैं, मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़े। इनके द्वारा संशोधन करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना और ऐसा आहार देना जिससे नए टॉक्सिन्स अंदर डेवलप न हो। जो शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सक है उसका काम होता है रक्त का शुद्धिकरण। वो रक्त को शुद्ध करता है। सारी जांचें रक्त से होती हैं। रक्त में कोई चीज़ बढ़ गई है, कोई चीज़ कम हो गई है। हम रक्त को इतना शुद्ध कर देते हैं, जांचें की जाएंगे तो सब कुछ नॉर्मल होगा। तो संशोधन कर्म और साथ साथ में आहार जो उसके लिए उपयोगी हो। जो रुग्ण शरीर है, रुग्ण व्यक्ति है, उसकी बात कह रहा हूँ। जो दवाएं दे रहा है, जो लोग जानते नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ लोग नहीं जानते दवाई दी जाती है, नहीं दी जाती है। दवाई दे रहा है वही खुराफात कर रहा है। अगर कोई प्राकृतिक चिकित्सक है और उसने आयुर्वेद का अध्ययन नहीं किया है या छोटा मोटा अध्ययन किया है तो वो आयुर्वेदिक वैद्य नहीं बन सकता। अपनी सीमाओं को जानना पड़ेगा। तो सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सक है, वो दवाई इसलिए दे रहा है कि लोगों को दवाई खाने की आदत पड़ी हुई है। दवाई खाने की आदत है इसलिए वो दवाई दे रहा है, चूर्ण दे रहा है, तो ठगी कर रहा है। उससे जो चिकित्सक है उसको तो लाभ हो जाएगा, लेकिन बीमार को उतना लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ है जो कहीं पर भी प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार के लिए जाइए, अगर कोई कह रहा है कि हम चूर्ण देते हैं, दवाएं देते हैं, समझ लीजिए वो ठगी कर रहा है, उससे दूरी बना लीजिए। वो ईमानदार नहीं है, वो शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सक नहीं है। इसके अतिरिक्त मोदी जी के अतिरिक्त मैंने डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी जैसे बड़े विद्वान चिकित्सक, जिनके पास गांधी जी भी रोगी भेजते थे, तमाम पूरे भारत के विदेशी कई चिकित्सकों के बारे में अध्ययन किया, जाना। कुछ तो इतने सख्त थे कि कई इसमें नेचुरोपैथी में स्टीम के भी खिलाफ थे। कहीं पर भी किसी ने दवाई की बात नहीं कही। तो ये चीज़ बतानी थी। और मेरे बारे में तो उन्होंने एक जो लिखा है शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सक, इसलिए लिखा, उन्होंने कहा कि आज हवा उल्टी बह रही है, तुम शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हो। ये उन्हें बहुत सुख देता है। मेरे गुरु जी ने मेरे बारे में जो लिखा है मेरे लिए भारत रत्न से बढ़कर के है। मैं फूंक फूंक के कदम रखता हूँ। कई लोग ऐसे आ जाते हैं हमारे पास, जो चिकित्सार्थी आते हैं, वो बताते हैं कि हम तो वहाँ गए तो दवाई देते थे। फिर उनको बताता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा में दवाई नहीं दी जाती है, अन्य औषधि है। जो मैं डाइट लिख रहा हूँ यही आपके लिए औषध बन जाएगी। यही सच्चाई है, इसको समझना होगा। जो प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार के लिए जा रहे हैं उनको भी, नहीं जा रहे हैं तो उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि प्राकृतिक चिकित्सा में कोई दवाई नहीं दी जाती है। दवाओं का कोई भी स्थान प्राकृतिक चिकित्सा में है ही नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा दवाओं को, नशीली दवाओं को भी ठुकराती है। हम भोज्य पदार्थों से उपचार करते हैं, दवाओं से नहीं।